हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल टारगेट गुरुकुल पे। आई एम नेहा यादव, योर इंग्लिश mentor, and today we will start with Under the Banyan Tree by R.K. Narayan. So, students, as in previous video, we completed the last unit. Now we are starting the new unit. So, आपको पढ़ना है Under the Banyan Tree by R.K. Narayan. So, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एग्जाम्स की। सो आर के नारायण आप सभी ने सुना ही होगा, वन ऑफ द फेमस आर के नारायण वॉज वन ऑफ द ग्रेट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन आपने उनकी मालगुडी डेज और बहुत सारी राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, बहुत नॉवेल्स उनकी पब्लिश हुई है, तो आपने उनके बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। आज हम उनकी कॉम्पोजिशन अंडर द बानियन ट्री पढ़ेंगे। एज ए टाइटल सजेस्ट, सो बैनियन का क्या आपको मतलब समझ में आता है? बैनियन मीन्स बरगद, ट्री पेड़, बरगद का पेड़। So R.K. Narayan's story Under the Banyan Tree is about an old-fashioned storyteller named Nambi. यह स्टोरी नाम्बी के बारे में है, in whom Narayan has created a character of mythic dimensions. The story radiates its author's deep love for tradition as he is using the omniscient point of view, nostalgically evokes the old world charm of oral storytelling by showcasing Nambi. The story begins in Somal, a remote village where people live in a kind of perpetual enchantment, unmindful of their dismal surroundings. The enchanter is Nambi surroundings. The chanter is whose states work like magic to transmute the drab existence of the villagers. सो सी स्टोरी एक सोमल विलेज है उसके बारे में है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड इसका बहुत ही अच्छा मैसेज है। और इसमें एक सोमल नाम की विलेज होता है, उसमें जो मैम्पी फॉरेस्ट के पास होता है, वहाँ पे वो सिचुएटेड होता है। और ये बहुत ही छोटा सा विलेज होता है जिसकी मतलब पॉपुलेशन आसपास 300 से भी कम, लेस देन 300। सो यू कैन इमेजिन व्हाट हाउ मच लाइक 300 से भी कम पॉपुलेशन। अगर किसी एक ग्रेजुएशन क्लास में अगर 250 स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक एनी यूनिवर्सिटी और एनी लाइक 50 स्टूडेंट्स इन वन क्लास, और एक स्कूल में भी एक उसमें उतने बच्चे होते हैं, तो 300 से कम पॉपुलेशन का एक विलेज, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो विलेज कितना उसमें लेस पॉपुलेशन है। सो इसमें यहाँ पे एक हमें बताया गया स्टार्टिंग में कि इसमें नाम्बी एक पर्सन होता है, वो स्टोरी टेलर होता है। स्टोरी टेलर मीन्स जो कथा सुनाता है, स्टोरी को टेल करने वाला, कथा सुनाने वाला। ओके, द स्टोरी फोकसेस ऑन नाम्बी, एन ओल्ड मैन ऑफ intermediate age, through illiterate he is gifted with a fertile imagination. He is illiterate, वो उनको उतनी नॉलेज नहीं है। illiterate मीन्स, इलिटरेट उसको बोलते हैं जिस पर्सन हु इज़ नॉट लिटरेट। लिटरेट का ऑपोजिट हो जाएगा इलिटरेट। सो लिटरेट अ पर्सन इज़ नॉट, उसको हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो या अनपढ़ भी बोलते हैं, पर इलिटरेट का ऑपोजिट, इससे आप समझ जाएंगे। विद अ फर्टल इमेजिनेशन उसकी, लेकिन उसके पास ही इज़ हैविंग, ऐसा बोलते हैं ना, वो उस इंसान ने पढ़ाई नहीं की पर वो ही इज़ लाइक हैविंग अ ग्रेट इमेजिनेशन पावर। उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ही कैन वीव अ स्टोरी इन हिज हेड विद ग्रेट ईज at least one every month, and then he narrates the story to an eager audience in an open space in the moonlight. उस इंसान की पावर ये थी कि वो हर महीने स्टोरी सुनाता था, एंड ही वो अपने ऑडियंस को इस कदर स्टोरी सुनाता था कि ऑडियंस उसको बहुत ध्यान से सुनती थी। और ओपन स्पेस में, कोई मतलब ऐसा हॉल नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। उस बैनियन ट्री के नीचे वो स्टोरी सुनाता था। और मूनलाइट, मूनलाइट मीन्स जैसे कि अमावस होती है,
जब चंद्रमा निकला होता है, मून लाइट। ओके। अब नरेटर अपने नाम्बी की डिस्क्रिप्शन देते हैं कि उस विलेज की, सॉरी ना, कहाँ वो टेम्पल में रहते हैं एंड ऑल। सो बेसिकली ये स्टोरी यहाँ पे रिवॉल्व करती है, इसमें एक टैंक होता है इस गांव में। तो वहाँ पे उसी टैंक में सारे कैटल्स को नहलाया जाता था और साथ में पिलाने के काम भी वही पानी लिया जाता था। जो टैंक था, और पानी का जो टैंक था वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड था कि लोगों को मलेरिया, टाइफाइड और पता नहीं क्या क्या मतलब बीमारियाँ थी, और उसी से बहुत सारी डिजीज़ फैलती थी। और बहुत पुराने घर थे और जो काफ़ी बड़े थे, लेकिन आसपास जो गलियाँ थी वो बहुत छोटी थी, और मतलब उस विलेज में उतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी। एंड इस इन्होंने जो ये पर्सन है, यहाँ पे नाम्बी के बारे में बताया गया ना कि ये एन ओल्ड मैन। सो इंटरमीडिएट एज मीन्स 60-70। वो क्लियरली बताता नहीं कि उसकी एज क्या है, पर ऐसा कहा जाता है कि वो अप्रॉक्स इतने एजड होते कि मतलब वो अनुमान लगाया जाता है कि वो 60 या 70 ईयर्स के होंगे। और वो उनसे कोई एज पूछता तो वो कंफर्म नहीं बताते थे, और वो बस ये बोलते थे कि वो नियर बाय कोई फैमिन आया उसके आसपास के हैं, ऐसे करके। जैसे होता है ना कि पहले कोई किसी से एज पूछो तो वो बोलते हैं कि अरे हम तो तब के हैं जब वो पुराना वाला घर बना था, या ऐसे उस टाइम पे ये हुआ था, तो उस इवेंट से एसोसिएट कर देते हैं, उनको एज नहीं पता होती। अब तो एज, DOB, डेट ऑफ टाइम, प्लेस, पूरा एक एक चीज़ डिटेल में निकल जाता है। और इनकी खासियत ये थी कि ये एक स्टोरी सुनाते थे जिसको सुनाने में उनको 10 डेज़ लग जाते थे। और वो उनकी यहाँ पे रहने की व्यवस्था बताई गई है कि वो एक लिटिल टेम्पल, वो यहाँ रहते थे। उस लिटिल टेम्पल के पास में रहते थे, जो कि उसमें किसी देवी जी की मूर्ति रहती है। और उस व्यक्ति के पास जो नाम्बी जो होते हैं उनके पास कोई मटेरियल पोजीशन नहीं थी। मटेरियल पोजीशन मीन्स मतलब मेरे पास टीवी है, लैपटॉप है, मेरे पास जो भी जमा पूंजी है। पोजेशन मीन्स कोई चीज़ जो किसी पर्सन को बिलोंग करती है। मटीरियल, मटीरियल मीन्स वस्तु। सो उनके पास कुछ भी वैसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक टेम्पल में रहते थे, एंड ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज डे इन द शेड ऑफ द बैनियन ट्री। जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे, वो जो टेम्पल के सामने, उसमें वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते थे। ऑन फ्राइडे इवनिंग्स, फ्राइडे की इवनिंग को, फ्राइडे को he serves as a temple priest and leads the village in the worship of the gods। फ्राइडे को उस दिन पूरे विलेज में सब लोग मिल के उस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित थी देवी जी की, उनकी वो सब पूजा करते हैं। द नरेटर रिकॉर्ड्स इन डिटेल द रिचुअल्स एंड द मेथड ऑफ नाम्बी स्टोरी टेलिंग। अब R.K. नारायण जो नरेटर है वो बताते हैं कि क्या क्या उसमें रिचुअल होते थे, और नाम्बीस की स्टोरी टेलिंग के बारे में, नाम्बीस कैसे अपनी कथा स्टोरी को बताते थे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ऑन द नाइट Nambi used to tell a story. He lights a small lamp and keeps it at the trunk of the banyan tree to send a signal to the villagers। अब इसमें क्या होता था कि उस बरगद के पेड़ के नीचे नाम्बी एक दिया जलाते थे, फिर वो लोगों को स्टोरी सुनाते थे। वहाँ पे एक स्मॉल लैम्प, एक दिया जलाते थे, एंड कीप्स एट द ट्रंक ऑफ द banyan ट्री। banyan ट्री के नीचे, जो वो पेड़ था उसके नीचे रखते थे, जिससे लोगों को मैसेज मिलता था कि अब स्टोरी सुनाई शुरू होने वाली। एट मून राइज मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन रश टू टेम्पल एंड गेदर अंडर द banyan ट्री। जब मून राइज मीन्स जब वो निकलता है, मून निकलता है, तब औरतें, बच्चे और सब लोग टेम्पल के पास भागते थे और banyan ट्री के नीचे भागते थे, ताकि उस नाम्बी की स्टोरी सुनने के लिए आ जाते थे। वाइल नाम्बी सिट्स इनसाइड द टेम्पल बिफोर द गॉड इज लॉस्ट इन डीप मेडिटेशन। नाम्बी किसी भी स्टोरी को सुनाने से पहले
उस जो मंदिर में जो मूर्ति होती है उसके सामने बैठे रहते थे और वहाँ पे मेडिटेशन करते थे लॉन्ग, उसके बाद ही वो स्टोरी सुनाते थे। When he comes out ablaze with inspiration, he takes his seat on the stone platform in front of the table and begins the story with a question and dramatic gesture to capture the attention of the audience. जब वो स्टोरी सुनाते थे तो वो जब वहाँ लोग बैठते थे वहाँ पे एक स्टोन था, वहाँ पे बैठ जाते थे ताकि लोगों को फिर किसी भी स्टोरी को सुनाने से पहले वो एक क्वेश्चन और एक ड्रामेटिक गेस्चर, मतलब अब वो डायरेक्ट स्टोरी नहीं सुना रहे हैं। शुरू में जैसे कोई भी ऐसे कोई किसी का तरीका होता है ईडीएम सुना दिया, कोई प्रोवर्ब सुना दिया, तो यहाँ पे वो उसको स्टार्टिंग में वो ड्रामेटिक गेस्चर और क्वेश्चन के फॉर्म में स्टार्टिंग में सुनाते थे और किसी भी स्टोरी को सुनाने से पहले वो एक मेडिटेशन करते थे ताकि वो ऑडियंस का कैप्चर करे अटेंशन। बिल्डिंग ईच स्टोरी ऑन द एपिक स्केल ही टेक्स सेवरल डेज टू फिनिश इट, ही नरेट्स कंटिन्यूसली फॉर 3 hours ईच नाइट। हर स्टोरी को सुनाने के लिए वो कम से कम 3 दिन का समय लेते थे एंड ही नरेट्स कंटिन्यूसली फॉर 3 hours ईच नाइट। कम से कम वो 3 घंटे बिल्डिंग ईच स्टोरी ऑन द एपिक स्केल टेक्स, उसको सुनाने के लिए सेवरल डेज लेते थे और थ्री थ्री यहाँ पे आवर्स होगा ईच नाइट, luxuriating in every detail of the setting, he the characters and the episodes। और उस स्टोरी को सुनते ही लोग खुशी हो जाते थे इतना, वो मतलब सुनते इतने उसमें स्टोरी को सुनते सुनते इतना घुस जाते थे कि वो उसमें खुश हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। हिज विविड इमेजिनेशन मेक्स एवरीथिंग कम अलाइव फॉर द ऑडियंस। और उनकी जो इमेजिनेशन होती थी वो उस ऑडियंस को एकदम अलाइव कर देती थी, वो एकदम उसमें स्टोरी सुनाते सुनाते एकदम खो जाते थे। विद ड्रामेटिक मॉड्यूलेशन ऑफ हिज वॉइस इवन सिंग्स हिज सॉन्ग्स एप्रोप्रिएट टू दी ओकेजन। जैसे कि ड्रामेटिक मॉड्यूलेशन, अपनी आवाज़ में बदलाव करना से, सुनहरी रात थी, बहुत शोर हो रहा था, तड़तड़ा रहे थे, उसको स्टार्टिंग में किसी भी जैसे किसी विलेन का या किसी भी प्रोटैगनिस्ट का एंटर करना है तो उसको वो उस तरह से पोर्ट्रे करेंगे, उसमें अपनी साउंड में वेरिएशन लाएंगे। जैसे ही विन सिंग्स दिस सॉन्ग्स, और उसमें वो बीच में गाने भी गाएंगे। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही हैड द एंटायर ऑडियंस गो इन टू द टेम्पल टू ऑफर देयर थैंक्स टू द गॉडेस। और जब स्टोरी खत्म हो जाती थी तो पूरी की पूरी जितनी मंडली बैठी रहती थी वो उस टेम्पल के अंदर जाएगी, शक्ति देवी माँ को वहाँ पे उनका धन्यवाद अर्पित करने के लिए। और नाम्बी के पास एक झाड़ू होती है, इससे वो मंदिर की साफ सफाई करता था। एक जोड़ी कपड़े थे और वो खाने खाने के लिए किसी भी मकान में वो चले जाया करते थे। और रात को जब भी भूख लगती थी तो लोग आसपास, मतलब वो किसी भी मकान में चले जाते, उनको कोई भी खाना दे देता। और उनको किसी भी बेसिक चीज़ की ज़रूरत थी तो उनके आसपास, मतलब जो गांव के लोग थे उनकी हेल्प कर दिया करते थे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। और ये मतलब बहुत टाइम तक चलता था स्टोरी टेलिंग वाला सिलसिला। एंड नामी मेक्स दी विलेजर्स लाफ, वो मतलब विलेजर्स को हंसाता था, उनको मतलब उस स्टोरी को सुनाते थे जिस तरह से वो, अभी मैंने आपको बताया ना कि वो स्टोरी में मतलब इतना खो जाते थे कि वो रोने लग जाते थे। ट्रांसपोर्टेड ऑन द विंग्स ऑफ हिज, मतलब इतना वो इमेजिनेशन में उनको इस तरह बताते थे कि वो इतना इमेजिन करेंगे कि दे फॉरगेट दी, मतलब अपनी खुद की जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको भूल जाएंगे। एंड इंचेंटेड वर्ल्ड क्रिएटेड बाय हिम। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं एंड हम किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हमें फिर एकदम से ऑल ऑफ सडन वी फील वेरी डिफरेंट एंड वी फील वेरी हैप्पी। हम किसी किसी शादी या किसी वेडिंग को अटेंड करते हैं तो वी फील वेरी डिफरेंट। सो सिमिलर केस यहाँ पे होता है। द टर्निंग पॉइंट इन स्टोरी कम्स व्हेन नाम्बी एक्सपीरियंसेस अ ग्रेजुअल बट स्टडी डिटोरेशन इन हिज नरेटिव पावर्स। यहाँ पे स्टोरी में टर्निंग पॉइंट क्या है कि जब नाम्बी को एक्सपीरियंस होता है ग्रेजुअल बट स्टडी डिटोरेशन इज नरेटिव पावर्स, मतलब उनको ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे
लेकिन डिटोरेशन मीन्स, डिटोरेशन वर्ड होता है जो इसका मतलब होता है खराब होना। उसकी जो कथा सुनाने की जो शक्ति होती है, जो स्टोरी सुनाने की जो शक्ति होती है, वो धीरे 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 डल होती जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वन इवनिंग, फॉर एग्जाम्पल ही बिगिंस स्टोरी एंड गोज फॉर, मतलब वो एक अचानक से 1 घंटे तक वो बताते हैं, फिर ही बिगिंस टू फॉल्टर एंड, मतलब वो अचानक से अटकने लग जाते हैं स्टोरी पे। इन ई प्रेज टू दी गॉडेस, वो जो देवी माता होते हैं उनके उनके प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनको स्टोरी नहीं सुनाई देती, उनको मतलब नहीं याद आती है। और कुछ टाइम के बाद नाम्बी जो होते हैं वो विलेज के पास जाते हैं, और मतलब उनको बहुत अचंभा होती कि मुझे क्यों स्टोरी सुनाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। और रात में लार्ज क्राउड शोज अप अंडर द banyan ट्री इन ग्रेट क्यूरियोसिटी, मतलब उस पेड़ के नीचे अगेन बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सो जब नाम्बी वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि ही टेल्स दैट हम्बली दैट हिज स्टोरी टेलिंग वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड एंड दैट शी हैज़ टेकन द गिफ्ट अवे। तो वो बोलते हैं कि माँ देवी शक्ति ने, उन्होंने हमसे वो शक्ति, मतलब हमसे वो स्टोरी टेलिंग, जो मैं स्टोरी सुनाता था, वो जो माता थी वो मुझे मेरे थ्रू स्टोरी सुनाती थी, अब उन्होंने वो शक्ति वापस ले ली है। So he then adds that his last words on this earth, and that is his greatest story. Speaking these words, he silently goes back to the temple, silently goes back into the temple and spends the rest of his life in one great consummate silence. वो वापस मतलब चले जाते हैं अपने मंदिर के अंदर, वापस चले जाते हैं, तो उनको वो स्टोरी नहीं सुना पाते हैं उनको। ये जो स्टोरी सुनाने का जो सिलसिला था, नाम्बी, ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। पर इनका ये जो स्टोरी सुनाने का सिलसिला ये बहुत समय चलता है, फिर एक दिन अचानक से वो स्टोरी सुनाते एकदम से अटक जाते हैं, और फिर उनको लगता है कि शायद देवी माँ ने ये मेरे से शक्ति वापस ले ली है, और उनकी एज भी हो जाती है, तो वो अब वो स्टोरी नहीं सुना पाते हैं। In keeping with the chronological movement of the story's plot, Narayan uses a simple and straightforward narrative style without his habitual use of intermittent irony. यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आर के नारायण ने, उन्होंने बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने ये स्टोरीज का पढ़ी ये पूरा, तो आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी नहीं समझने में। जैसे हमने लास्ट कुछ कुछ स्टोरीज हमने पढ़ी थी, तो उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही थी, पर इसमें क्या है कि बहुत ही हम लोग को ईजी वे में हम लोग को स्टोरी समझ में आ गई कि नाम्बी के बारे में है। वहाँ पे वो स्टोरी सुनाते थे, वहाँ पे वो बैठते थे, लैंप जलाते थे, तो लोग वहाँ से पास होते, तो उनको इंडिकेशन मिलता था कि अब स्टोरी सुनाई जाएगी आज। तो अब वो रात में मून लाइट में इकट्ठे होते थे, फिर एक टाइम बाद नाम्बी की पावर्स ख़त्म हो जाती हैं, मतलब स्लो हो जाती हैं, वो स्टम्बल करने लगते, तो उनको लगता है कि देवी माँ ने वो शक्ति ले ली है। वो उनसे, ऑडियंस से बोलते हैं कि ये मेरे लास्ट वर्ड्स हैं, अब मैं स्टोरी नहीं सुना पाऊँगा, ऐसे कुछ इंडिकेशन देते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही आयरनी है कि वो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, मतलब अब वो नहीं सुना पाएंगे, उनको भूख लगती थी, वो कहीं जाते थे, खाना खा लेते थे किसी मकान में, पर वो स्टोरी नहीं सुना पाते थे। बिकॉज द स्टोरी is steeped in Hindu ethos and sensibility, it contains several references to Indian epics, history, myth, and legend. Narayan's choice of the omniscient author narrated vintage is controlled by the demands of plot and character. Because Narayan admires the timeless beauty of the traditional art of storytelling, as is clearly evident from the tales in his gods, demons, and others. His use of omniscient narrative is necessary to, यहाँ इन शॉर्ट ये कहा गया है कि नारायण ने, जैसे कि उस देवी माँ की देवी माँ के बारे में बताया, तो ये हिंदू माइथोलॉजी का एक रेफरेंस दिया है। एंड नारायण ने बहुत ही सिंपल
लैंग्वेज यूज़ की है, नैरेटिव स्टाइल बहुत ही सिंपल है। जैसे कि उनकी स्टोरी में इंटरमिटेंट आयरनी होती है, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही आयरनी है कि वो लास्ट में नाम भी बोलते हैं कि मैं अब स्टोरी नहीं सुना पाऊँगा। एंड Naren has created the story setting with like a picture in his perspective. He provides a physical as well as a spiritual background against which narrative action takes place. In the opening paragraph, with a few deft strokes of the pen, he paints a vivid picture of the village. और मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि वहाँ पे एक टैंक का डिस्क्रिप्शन है स्टार्टिंग में, जिससे पूरा विलेज पानी लेता था, जिसमें उसमें कैटल्स को नहलाया जाता था और उसी मतलब पानी को यूज़ किया जाता था उनके ड्रिंकिंग के लिए। तो उस टाइफाइड मलेरिया और वहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, पुअर सैनिटरी कंडीशंस यहाँ पे दिया है। एंड पडल्स ऑफ स्टैगनेंट वाटर मीन्स पानी बहुत जो गंदा होता है, सड़ जाता है, स्टैगनेंट होता है कई दिन का, उसको बोलते हैं। एंड इन एवरी हाउस ड्रेन, और वहाँ पर इसी जहाँ पे पानी सड़ेगा वहाँ पे ऑब्वियसली तो यहाँ पे टाइफाइड, मलेरिया ऐसी डिजीजेस आएंगी, तो वहाँ पे वो उस कंडीशन अच्छी नहीं होती है। और स्टार्टिंग में उन्होंने फिजिकल कंडीशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। और वहाँ पे जहाँ पे नाम भी रहते थे, वो एक टेम्पल था, उसके पीछे उनका घर था। एंड नाम भी इसमें विलेज में लोगों को कहानी सुनाते थे। और एज अ स्टोरी अनफोल्ड्स द फिजिकल सेटिंग into the background and the focus shifts to the spiritual setting, which serves the developmental of character, theme, and action. The secluded temple, which is situated at the edge of the forest and the sprawling banyan tree. जैसे कि हमने देखा कि उस पेड़ की बात की गई, बरगद की, बरगद थोड़ा डिफरेंट होगा। एंड उस टेम्पल की बारे में बात की गई है। मोस्ट नेचुरल एंड serene एनवायरमेंट फॉर नामीज कंटेम्पलेशन एंड क्रिएटिवनेस। बरगद ट्री एंड इसके टेम्पल की वजह से नाम्बी के लिए अपनी क्रिएटिवनेस को शो करना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और बहुत ही ज़्यादा इजी है। और नाम्बी के लिए इंस्पिरेशन है। और मतलब यही मेन जो स्टोरी का जो मेन फोकस है, ये नाम्बी स्टोरी टेलिंग इसी के रिवॉल्व होता है। और अंडर द बैनियन ट्री इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द आर्ट ऑफ एंड it is showing storytelling. Its underlying theme is the concept of the art as divine inspiration. Nambi's character embodies and exemplifies this concept. इसमें स्टोरी में लास्ट में यही मैसेज दिया गया है कि स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया गया है कि एक एज के बाद जो स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी होती है नाम्बी की ख़त्म हो जाती है। सो ही रिप्रेजेंट द मेकर ऑफ मैजिशियन हु ड्रीम्स अप फैंटास्टिक। तो यहाँ पे वो एजेड होता है, वो लिटरेट होता है। नाम्बी जो पर्सन है वो इलिटरेट है, ही इज़ नॉट एजुकेटेड एंड ही इज़ एजेड, स्टिल ही इज़ हैविंग दैट स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी, दैट ही इज़ लाइक अ मैजिशियन। उनको मैजिशियन का दर्जा दिया गया है। इतनी वो अच्छी स्टोरी सुनाते हैं कि लोग उसमें सुनते सुनते, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रोने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, उस स्टोरी में खो जाते हैं, अपने आप को ही उस स्टोरी का कैरेक्टर समझने लगते हैं। जैसे हम होता है ना, हम किसी को, हमें कोई लाइफ में बहुत अच्छा दोस्त मिलता है तो हम उसको साथ, हमें लगता है कि ये तो मेरी, जैसे लगता है हम इससे जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और कुछ समय बाद तो स्टोरी हम लोग जानते ही कि कुछ फ्रेंड्स हमारे साथ बहुत समय तक रहते हैं और कुछ समय फ्रेंड्स हम लोग को, ओके, jokes apart. So because he never learned how to read and write, he believes that his talent to weave enchanting stories in his imagination and then deliver them eloquently to his audience is a gift from the goddess. उसको पता होता है कि मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है, स्टिल जो मेरी जो मैं जो कहानी लोगों को बता रहा हूँ, मैं तो स्टोरी सुना रहा हूँ, ये मुझे देवी माँ ने मुझे शक्ति दी है, मुझे गिफ्ट है। Being a staunch and self-effacing devotee, he regards himself as only a medium through which the goddess speaks. उसको लगता है कि मेरे थ्रू देवी माँ बोलती हैं लोगों से, वो अपने आप को एक मीडियम समझता है।
और बिफोर जैसे कि उस पेड़ के नीचे लोग बैठे रहते तो वो उनसे बातें नहीं करता, वो बोलता तुम्हें क्या लगता है हवा में आती हैं स्टोरियाँ? हवा में तैरती हैं स्टोरियाँ? नहीं। इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। तो किसी भी स्टोरी को सुनाने से पहले वो मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन मतलब meditation is not about sitting alone. ओके, सो मेडिटेशन बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। मेडिटेशन हम आप में से कोई भी कर सकता है। इफ़ यू फॉर इंस्टेंस इफ़ यू फाइंड इंग्लिश इज डिफिकल्ट एंड इंग्लिश यू फील, some of the students I got to know that in previous in starting 1 2 units that you feel that English is boring. So English is not boring. अब ये नारायण आर के नारायण की स्टोरी सुनने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ मैम अच्छा पढ़ा रही हैं, तो ये चीज़ नहीं है। सी, ये स्टोरी है। ओके, स्टोरी सुनने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड जब आप एक बार अब ये सेम स्टोरी आप एलिजाबेथ एंड जूलियस सीजर इन सब की स्टोरी मैकबेथ की एक बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। आर के नारायण बिकॉज इंडियन थे। फॉर एग्जाम्पल, somebody in your home, your like your for example your sister brother, that person is very close to you, and वो आपको कुछ बात बताते हैं तो वो आपको दिमाग में बैठ जाती है ना? और आप since you are in a teenage, so you feel like your friend is very precious, and मतलब आप किसी भी अपने दोस्त के साथ होंगे तो आपको लगेगा मेरी दोस्त मेरा ही सब कुछ है, बिफोर योर पेरेंट्स हु मेक यू वॉक। और अपनी अपनी फ्रेंड की आप बात ज़्यादा सुनेंगे। एंड आफ्टर अ एज आप अपने मॉम डैड को याद करेंगे कि हाँ मेरे मम्मी पापा इस टाइम पे ये बात कह रहे थे, सही कह रहे थे। सो सिमिलर। सो आपको ये आर के नारायण की इंडियन राइटर्स की स्टोरी आपको इजी लगेगी और आपको एक बार में आपको समझ जाएगी। लेकिन आप जब जूलियस सीजर मैकबेथ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, तो उसको 1 2 3 टाइम्स उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, एंड उसके आपको थोड़े से नोट्स बनाने होंगे। इसके भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, पर इसको आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा मैम ने बता दिया, पर ऐसा नहीं होता। सी, इट्स नॉट वन साइड एफर्ट दैट वी टेल यू, लाइक हम आपको स्टोरी बता रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, सो वन साइड एफर्ट नहीं होना चाहिए। आपको भी अपने साइड से एंड कोई चीज़ आपको बोरिंग लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट टीचर्स प्रॉब्लम। वी आर हेयर टू, हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपका हर चीज़ कवर हो एंड हर चीज़ आप समझ जाएं। सो ये चीज़ आप कंप्लेन करें कि बोरिंग या इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, so coming to the point, being a staunch and self-efficacious devotee, he regards himself as only a medium through which the goddess speaks. And before the commencement of each story, all seem to support this interpretation. When he comes out of the temple in a trance-like slate, he looks like an old wizard with his forehead resplendent with ash, vermilion, and the white heart heat of imagination. Narayan's recurrent use of number of images and symbols in the story further supports this interpretation. For example, Nambi attributes his creative power to the goddess Shakti. So नारायण ने क्या किया है, आर के नारायण ने यहाँ पे कुछ इमेजेस और सिंबल को बार बार रिप्रेजेंट किया है स्टोरी को वहाँ पे फर्दर उसको इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि नाम्बी जो स्टोरी टेलर होते हैं वो अपनी हमेशा क्रिएटिव पावर्स को गॉडेस शक्ति से रिलेट करते हैं। द वर्ड शक्ति लिटरली मीन्स पावर और एनर्जी। शक्ति का क्या मतलब है? पावर या एनर्जी। Goddess Shakti, as a consort to the god Shiva, represents the creative energy of the universe in Hindu art and mythology. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा यहाँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं गॉडेस शक्ति है, दैट इज फीमेल, एंड शिवा शिवा इज मेल। सो ऐसा कहा जाता है कि शक्ति मीन्स पावर ऑफ एनर्जी। शक्ति मतलब पावर या एनर्जी हो गया। सो जो गॉडेस शक्ति है एज अ कंसर्ट ऑफ द गॉड शिवा रिप्रेजेंट्स द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। जो गॉडेस शक्ति है वो यूनिवर्स की क्रिएटिव एनर्जी है, हिंदू आर्ट और माइथोलॉजी में कहा गया है। banyan ट्री में क्या होता है? वी हैव द थीम ऑफ स्टोरी टेलिंग, आइसोलेशन, हार्डशिप, एस्केप, फियर, फेलियर,
लॉयल्टी एंड ये सब उसके थीम हो जाएंगे। उसका जो सेंट्रल आइडिया है, टेकन फ्रॉम इज एन astrologer's day and other stories collection, the story narrated in the third person by an unnamed narrator. And from the beginning of the story, the reader realizes that narrator may be exploring the theme of isolation. सोमल, अब ये यहाँ पे सोमल क्या है? सोमल सोमल मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में बताया था। द स्टोरी बिगिंस इन सोमल, रिमोट विलेज। वह एक विलेज का नाम है सोमल। नारायण हैज, ओके हम यहाँ पे थे। सोमल इज आइसोलेटेड फ्रॉम दी वर्ल्ड, बताया था ना कि वहाँ 300 से भी नीचे पॉपुलेशन है। इज आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड इट, द नियरेस्ट बस स्टॉप इज 10 miles अवे एंड दी स्पार्सली, वहाँ पे मतलब पॉपुलेशन पॉपुलेशन बहुत कम है, कम, with less than 300 people. The fact that population of Somal is so small may be important as Narayan may be suggesting that the village is difficult. Population कम है इसका क्या मतलब है? Population कम है इसका मतलब है कि उस विलेज में कम लोग, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फॉर इंस्टेंस बनारस इज़ वेरी पॉपुलस स्टेट, मुंबई, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिल्ली, ये बहुत ही ज़्यादा, दिल्ली एनसीआर, वो स्पेसेस आर वेरी लाइक वेरी ट्रैफिकेटेड एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। क्यों? दिल्ली में हर कोई लाइक फॉर स्टडी पर्पस से जा रहे हैं, वहाँ पे लाइवलीहुड के लिए जा रहे हैं, जो पैसा लाइक फॉर अर्निंग पर्पस, लाइक मल्टीपल रीजंस आर देयर। सो वाई दिल्ली इज़ मोर पॉपुलर देन कोई आपका विलेज होगा। वहाँ पे आप सभी विलेज से इजीली फैमिलियर होंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि दूर दूर तक फार्म है, खेत है एंड वेरी मतलब बहुत बड़े बड़े घर हैं। वैसा एरिया आपको सिटी में नहीं मिलेगा। सो व्हाट डज इट मीन कि सोमल इज सो स्मॉल मे बी इम्पॉर्टेंट एज नारायण मे बी सजेस्टिंग दैट विलेज इज एज डिफिकल्ट प्लेस टू लिव इन। वहाँ पे कम लोग हैं, इसका मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं है उतनी, इसी वजह से ये चीज़ें फैक्टर्स उसको अफेक्ट करती हैं। विद नो रियल एमेनिटीज एट हैंड, वहाँ पे उतनी सुविधा नहीं है। If anything, the centers of attention is Nambi and his ability to tell stories. Despite the fact that आपका जो विलेज है, आप सभी किसी न किसी विलेज से ऑब्वियसली, आप में से कोई एक दो ही होगा या फिर मोस्टली शायद कोई ना हो जो जिसके पास विलेज ना हो, सबके पास कोई ना कोई गांव होगा। सो वहाँ पे मोस्टली ऐसा तो होगा नहीं कि अ, कुछ मतलब अब तो हर जगह उतना सुविधा हो गया है। सो विलेज में यू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो बहुत हमें सिटी तक आना पड़ता है किसी भी बड़ी सुविधा के लिए या फिर जैसे हॉस्पिटल के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन विलेज में हमारे रिलेटिव्स होते हैं या कोई कोई ना कोई रीज़न होता है जिससे हम विलेज में जाते हैं अपने रिलेटिव्स के पास। तो सिमिलर यहाँ पे उस सोमल विलेज में कुछ नहीं है, तो लेकिन जो नाम भी स्टोरी टेलर है उसकी स्टोरी टेलिंग की कैपेसिटी इतनी अच्छी है और उसको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट बताया गया है कि his ability to tell a story is interesting. It may be a case that that the people in Somal listen to Nambi's stories in order to escape from the hardships that surround them. It is easier for them to listen to Nambi's telling his story than it is to face the realities of living in Somal. जो सोमल विलेज है उसमें रहना आसान है, ये कहना गलत होगा। सोमल विलेज में रहना बहुत मुश्किल है और नाम्बी की स्टोरीज सुनना बहुत आसान है, और जितना कि उस विलेज में उसकी फैसिलिटीज़ को फेस करना उतना ही मुश्किल है, उसमें रहना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट नारायण इज एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ फियर एंड फेलियर व्हेन नाम्बी लूजेस द एबिलिटी टू टेल अ स्टोरी। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक अगेन जो थीम आता है फियर ऑफ फेलियर का, वो इस चीज़ से रिलेट करता है कि नाम भी लास्ट में एक दिन स्टोरी सुनाता है तो वो अचानक से दिया जलाता है, वो लोग इकट्ठा होते हैं, फिर वो बोलता है, वो कुछ बोलते बोलते रुक जाता है तो वो स्टोरी उसको याद नहीं होती। फिर वो 2 दिन बाद फिर से स्टोरी सुनाता है एंड फिर वो भूल जाता है।
तो उस किसी तरह से स्टोरी कंप्लीट करता है, फिर बोलता है कि अब मैं ये स्टोरी मेरी लास्ट है, अब मैं इसको नहीं सुना पाऊँगा, अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। देवी माँ ने मेरे से शक्ति छीन ली है। देवी मतलब जब तक वो मुझसे स्टोरी सुना रही थी मेरे थ्रू, तब तक मैं स्टोरी सुना पा रहा था, अब मैं स्टोरी नहीं सुना पाऊँगा। और वो फिर यहाँ पे वो एक फ़ियर ऑफ फेलियर का थीम बताया गया है कि एंड नाम भी अपनी स्टोरीज़ को नहीं सुना पाता है और वो डरने लगता है और अपनी वो एज को ब्लेम करता है और वो बोलता है कि शायद इससे अच्छा तो मैं मर जाता। मैं वो अब वो उसके अंदर वो स्टोरी के टेलिंग कैपेसिटी नहीं रह जाती है। As we writers with go through a period of without being able to write, writer's block. Nambi too may be going through a period of being unable to tell a story. However, rather than preserving or giving himself time, Nambi chooses to remain silent and stop telling stories to altogether. Nambi क्या करता है कि अब वो स्टोरी सुनाना बंद कर देता है एंड it is also interesting that the many of the people in the village lack the patience to wait for Nambi to return to tell his stories. अब जब वो स्टोरी सुनाता था तो लोग कुछ लोग आते थे फिर चले जाते थे, पर सब चले जाते हैं, फिर उसका जो एक दोस्त होता है वो रुक जाता है एंड वो उसकी हेल्प करता है। वो उसके लिए ग्लास ऑफ मिल्क लाता है, उसकी हेल्प करता है और नाम भी सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड फिर से वो स्टोरी सुनाता है तो कुछ लोग आते हैं तो नाम भी बोलता है कुछ लोग क्यों, बहुत लोग इकट्ठे होने चाहिए। When he continually stumbles in the story, many of the people in the village decide to walk away. जब वो स्टम्बल रुकने लगता है तो लोग भागने लगते हैं। इट इज़ एज दो मीन्स ऑफ एस्केप इज़ नो लॉन्गर। जो उसका दोस्त मैंने आपको बताया अभी, वही रुकता है। वही जो पर्सन होता है वो पेशेंस शो करता है, वही नामी के साथ साथ देता है उसका। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ स्टोरी सुनाने के लिए था और अब वो किसी काम का नहीं रहा। लोग उसको इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। यहाँ पे नारायण ये कहना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि हर किसी व्यक्ति का लाइफ में कोई पर्पस होता है और नाम्बी का पर्पस था स्टोरी सुनाना। सो जब लेकिन वो लॉस्ट कर देता है एबिलिटी, तो अब वो लोगों को यूज़फुल नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक पेन है, अगर उसमें इंक ख़त्म हो जाएगी तो अब वो यूज़फुल नहीं है, सो यू विल थ्रो आउट द पेन। सिमिलरली नाम्बी के अंदर एक कैपेसिटी थी स्टोरी टेलिंग की, अब वो स्टोरी टेलिंग नहीं कर पा रहा था, तो अब वो लोगों के लिए यूज़फुल नहीं रहता है। विच में सजेस्ट सर्टेन सेल्फिशनेस इन सोसाइटी और इन सोमल। अब सोमल मतलब ये एक सेल्फिशनेस, मतलब एक व्हेन अ पर्सन इज नो लॉन्गर यूजफुल दे आर फॉरगॉटन अबाउट। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अब लोगों को मतलब बस अपना मतलब था और जब अब उसका नाम भी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और जब उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। इवन मैरिज पोलाइट वर्ड्स टू नाम्बी कैनॉट हाइड द फैक्ट दैट नाम्बी इज नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज टू पीपल इन सोमल। He has served his purpose and old as has forgotten the better of Nambi with his inability to remember story. अब वो नाम्बी क्या बोलता है कि मेरी जो ओल्ड एज है उसकी वजह से मैं स्टोरी नहीं टेल कर पा रहा हूँ। इट माइट ऑल्सो बी सिग्निफाइंग दैट नाम्बी इज़ नॉट द ओनली वन हु इज़ सफरिंग। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नाम्बी ही ऐसा पर्सन है जो सफ़र कर रहा है। और नाम्बी की स्टोरी नहीं सुनाने पाने की वजह से लोग वहाँ से उठ के चले जाने लगते हैं। Narayan is attempting to make. He may be certain to everybody, regardless of who they may be, is reliant on each other. Just Nambi needs an audience to tell stories to the people in the normal hand to hear stories. Nambi tells them. जैसा कि नाम्बी उस पेड़ के नीचे स्टोरी सुना रहा था, वैसे ही लोग उसके पास आते हैं स्टोरी सुनने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो नारायण है वो फोकस कर रहा है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की तरफ, और जब नाम्बी स्टोरी टेल करता है, और नाम्बी के अंदर ख़ास बात ये थी कि कभी भी उसने कोई भी कैरेक्टर वो एक स्टोरी सुनाएगा फिर दूसरी स्टोरी सुनाएगा, तो कभी भी वो स्टोरी को रिपीट नहीं करता था। और जब मूनलाइट आ जाता था, मतलब मून राइज़ होने से मून सुबह हो जाती थी, मून लाइट आ जाएगा तो वो बोलते चलो चलो अब मैं स्टोरी नहीं, अब मैं नहीं इसको कंटिन्यू करूँगा, अभी इसको फिर से बाद में अब इसको सुनाया जाएगा।
When Nambi told a story, he never used the same character twice. It is possible that the Narayan is highlighting just how difficult the art of storytelling really is. इस बात से क्या मालूम चलता है कि जो स्टोरी टेलिंग आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड अब उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, उसको बहुत ही ख़राब लगता है स्टोरी टेलिंग आर्ट खो जाने के बाद। फॉर एग्जांपल हम हमारे एग्ज़ाम में हमने बहुत पढ़ाई की और मेरे मैथ्स में ज़्यादा आ गए, मेरे साइंस में कम आए, तो मुझे अफ़सोस होगा। मेरे ग्रामर में कम आया, मैंने उतना पढ़ाई की, इतने 2 घंटे पढ़ाई की, फिर भी मेरे कम आए। मैं मतलब मुझे एक फ्रस्ट्रेशन आदमी के अंदर एक भड़ास, एक उसके अंदर एक खुन्नस रह जाती है कि मेरे साथ वो क्यों होता है। नॉट ओनली डज अ स्टोरी टेल अ फियर नेवर बीइंग एबल टू टेल अ स्टोरी अगेन बट दे आल्सो फियर फेलियर। अब उसको स्टोरी नाम भी जब एक वो एक सक्सेसफुल पर्सन था, वो स्टोरी सुना रहा है और ऑल ऑफ सडन उसके साथ एक दिन ऐसा होता है कि वो स्टम्बल करने लग जाता है। तो अब जो तो वो दोबारा स्टोरी सुनाएगा तो उसको वो चीज़ डर बैठ जाएगा। फॉर इंस्टेंस जैसे ही हमारे साथ कोई बुरी चीज़ होती है, फॉर इंस्टेंस इफ़ वी लाइक फेल इन एग्जाम्स और हम रोड पे जाते हैं तो हमें कुछ हमें हमारे साथ कोई एक बार कोई इंस्टेंस हो जाता है, तो हम हमें कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अगर अगर अगेन सेम इट इज़ रिपीटिंग एंड हमें फिर से सेम उस कोई जैसे रोड पे से गिर जाता है तो दैट पर्सन वो उसको फ़ियर हो जाता है, वो फिर से ड्राइव करने में उसको दिक्कत होती है। तो सिमिलर यहाँ पे हुआ है कि नाम भी स्टोरी टेलिंग में अटकता है तो उसको डर लगता है, वो फिर से वो फेलियर फ़ील करता है। विच इज़ द केस विद नाम्बी। इट इज़ एज़ दो स्टोरी टेलिंग वॉज नाम्बीज़ लाइफ एंड स्टोरी टेलिंग उसकी लाइफ थी और वो स्टोरी नहीं सुना पाता, तो अब वो साइलेंट है और उसको and rather than giving himself time, Nambi gives up on storytelling believing that it is the will of the great mother। नाम्बी अब ये सोचता है कि ये माता जो देवी थी यही उनकी यही विल है, उनकी यही वो यही चाहती हैं, क्योंकि वो मेरे थ्रू स्टोरी सुनाए थे, वो ये नहीं चाहते कि मैं स्टोरी सुनाऊँ, इसलिए अब वो चुप रहता है। वेदर द रीडर believes दिस इज अनदर थिंग एज ईच इंडिविजुअल रीडर विल इंटरप्रेट द स्टोरी डिफरेंटली। अब हर को इंसान को इसको देखने का नज़रिया बहुत ही अलग है और while others will agree with Nambi and suggest storytelling, believing that it is the will of the great mother। कुछ सोचेंगे कि शायद ये नाम्बी की विल थी, वो नहीं सुनाना चाहता, उसकी एज फैक्टर देखेंगे। कुछ सोचेंगे ये मदर जो माता देवी थी उनकी विल थी। ये दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसको इंटरप्रिटेशन करने का सबका नज़रिया अलग हुआ एंड it might also be a case that Narayan is focusing on the art of storytelling। और जैसा कि हमने आप ही देखा कि स्टोरी टेलर के लिए सबसे बड़ी पावर उसकी स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी होती है और जब उसके पास वो नहीं होता है तो वो जैसे कि आर के नारायण ने भी पोर्ट्रे किया कि वो उसकी लाइफ एक तरह से एंड हो जाती है। अब वो बजाय कि वो स्टोरी सुनाएगा फिर वो फंबल करेगा, स्टम्बल करेगा एंड नाम्बी भी इस चीज़ को तो उसको वो चीज़ एंड कर देनी चाहिए। और यहाँ पे दो एंडिंग का एक पॉइंट बताया गया कि लोग उस पे मतलब एक डाउट करते कि ये नाम्बी का विल था कि उसने वो स्टोरी एंड की एंड सेकंड इज़ शायद ये मदर जो गॉडेस होती हैं उनका एक सिग्नल था कि वो अब नहीं, उनकी वो पावर्स उन्होंने खींच लिए हैं। सो ये था एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी बाय आर के नारायण एंड हम नेक्स्ट आपसे बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे न्यू स्टोरीज। So that's all for today. Please like and subscribe my channel. And that's all for today. Please join the WhatsApp group. Thank you.